भारत कितना मजबूत देश है डिफेंस के मामले में। टॉप 5 फाइटर जेट कौन से हैं? हर एक ऐसी चीज जो हमारे देश के ऊपर नजर उठा के देखेगी तो उसको कैसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। भाई बहुत ही तगड़ा विमान माने जाने वाला विमान है ये। इसके अंदर 2 पायलट के बैठने की व्यवस्था होती है। भारत का जो विमान है ज्यादातर वो फ्रांस, रशिया और इंडिया तीनों के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं ज्यादातर केसेस में। 24,500 किलो के टेक ऑफ कैपेसिटी है इस विमान की। भारत की सैन्य शक्ति के बारे में तो हर कोई जानता है कि भारत कितना मजबूत देश है डिफेंस के मामले में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास टॉप 5 फाइटर जेट कौन से हैं जो कि दुश्मन देश को ध्वस्त करने के लिए काफी हैं? तो आज मैं पुनीत डोगरा स्वागत करता हूं सभी का डिफेंस वाला, फिजिक्स वाला पर, और आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत के टॉप 5 फाइटर जेट कौन से हैं और ये क्या कर सकते हैं, किस तरीके से नाकाम कर सकते हैं दुश्मन देश की हर एक चीज को, हर एक ऐसी चीज जो हमारे देश के ऊपर नजर उठा के देखेगी तो उसको कैसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या है इंडियन एयरफोर्स और कैसे हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है शुरू से लेकर अभी तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुखोई 30 MKI के बारे में। भाई बहुत ही तगड़ा विमान माने जाने वाला विमान है ये, जो कि सर्व कर रहा है एयर सुपीरियरिटी में, जो इंडियन एयरफोर्स के पास अभी ये अवेलेबल है। ये इंडिया और रशिया की हेल्प से एक क्रिएट किया हुआ, इंडिया और रशिया की दोनों की हेल्प से क्रिएट किया हुआ एक विमान है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसको अपग्रेड, मतलब इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए जा रहे हैं और इसको देखा जा रहा है कि और कैसे डेवलप किया जाए। यहाँ पर 2 इंजन होते हैं इस फाइटर जेट के अंदर, जो मतलब अगर एक इंजन भी दिक्कत कर जाए तो दूसरा इंजन भी अवेलेबल है। और इसकी स्पीड लगभग अप्रोक्सीमेटली 2100 किलोमीटर पर आवर की होती है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। रिफ्यूलिंग से और भी बढ़ सकती है जिसकी रेंज। और देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसके अंदर 2 पायलट के बैठने की व्यवस्था होती है, एक पायलट और दूसरे को पायलट के बारे में। तो जल्दी से जानते हैं दूसरे डसॉल्ट राफेल के बारे में। राफेल के बारे में तो हर बच्चा जानता है कि ये किस तरीके का विमान है और इसके आने से भारत को कितनी मजबूती मिली है, कितना स्ट्रांग हुआ है भारत, और दुश्मन के अंदर कैसे डर बैठ गया है राफेल के आने से। ये देखिए, सबसे पहले तो राफेल का मतलब होता है तेज हवा का झोंका। ये फ्रांस से लिया गया एक हमारे पास विमान है। भारत का जो विमान है ज्यादातर वो फ्रांस, रशिया और इंडिया तीनों के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं ज्यादातर केसेस में। इसकी रेंज की अगर हम बात करें, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें, 24,500 किलो के टेक ऑफ कैपेसिटी है इस विमान की। एक बार राफेल को देखते हैं फटाफट से। इंजन पावर की अगर हम बात करें तो M88 इंजन इसके अंदर है। मैक्सिमम स्पीड इसकी मैच 1.8 एनएसिंग इट्स कॉम्बैट, मतलब इसकी कैपेबिलिटी है। अगर मैं बात करूं तो भारत के पास 36 राफेल है, जिसमें से 30 फाइटर और 6 ट्रेनर हैं, ठीक है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर की है, जो कि मतलब मिशन के अंदर हेल्प करती है। अगर बात करें HAL तेजस की, HAL भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जब भी हम डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि HAL का नाम ना लिया जाए। और HAL और DRDO ने ADA की हेल्प से इस विमान को बनाया था, इस विमान को बनाया है। सिंगल सीट की कैपेसिटी है, एक ही इंजन है इसके अंदर। वेरिएंट इसके अंदर आते हैं MK1, MK1A, तेजस नेवी MK2 जो कि डेवलपमेंट में चल रहा है, और भी इसके साथ बहुत सारे ऐसे विमान हैं जो डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड इसकी कैपेसिटी है किसी भी दुश्मन को फोड़ने की। तो भाई ध्यान रखना, तेजस भी है अपने पास, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं HAL तेजस, जो कि मतलब यही हम जो बात कर रहे थे जिसके बारे में। इसकी मैक्सिमम स्पीड है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। HAL जो तेजस अपना है, इस तरीके से भारत ने उसको डेवलप किया हुआ है, मतलब डिजाइन करके बहुत अच्छे से पेंट वेंट जो मतलब जिस तरीके का उसको बनाया है, ठीक है। रेंज जैसे कि मैंने बताया इसकी 3000 किलोमीटर की है। अगर मैं बात करूं मिराज 2000 की, ये फ्रांस के द्वारा
एक मैन्युफैक्चर्ड किया गया वो है विमान है। इसकी जो टाइप है वो सिंगल इंजन का ये एक फाइटर जेट है जो कि मल्टी रोल पे फाइट करता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी लगभग 2350 किलोमीटर पर आवर है। नॉर्मली जो प्लेन है ना जो हवा में चलते हैं, जो डोमेस्टिक प्लेन है जैसे दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं वगैरह वगैरह, वो 900 1000 1200 किलोमीटर की पर आवर स्पीड से चलते हैं, और ये लगभग जो है वो 2350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। बालाकोट स्ट्राइक में भी इसने अपना धुआं दुश्मनों को चटाया है। ठीक है, इसने दिखाया है कि कैसे हम लोग दुश्मन देश को फोड़ सकते हैं। ठीक है, वही इसका ओवरव्यू किस तरीके से ये दिखता है, देखिए जरा कितना खतरनाक दिखने वाला, मतलब भाई ये देखिए जैसे हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा सा लग रहा है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम स्पीड मैंने आपको बताई 2350 2450 एवरेज, मतलब अप्रॉक्सीमेटली होती है वो। ठीक है, मिराज 2000 इज अप्रॉक्सीमेटली 17000 मीटर तक हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेशन कर सकता है। बहुत ही खतरनाक हमारा है मिराज। इसके बाद आता है हमारा मिग 29 यूपीजी। मिग 29 के बारे में भी बच्चों ने बहुत सुना होगा, सभी लोगों ने सुना, बच्चे बूढ़े सभी ने। ठीक है, ये रशिया के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया। मैंने बताया कि रशिया, फ्रांस और भारत का बहुत बड़ा रोल है डिफेंस सेक्टर में काम करने का, और तीनों ने मिलकर बहुत डिफेंस में काम किया है। ये HAL ने इसको अपग्रेड किया है। HAL और RAC मिग ने एक ही पायलट इसके अंदर बैठ सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर पर आवर। नाइट अटैक की कैपेबिलिटी है इसके अंदर, मतलब रात को भी अगर कोई गंदी नजर डालेगा ना, अपनी काली नजर, तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं करेंगे, तेरे को फोड़ के जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और इसके अंदर बियॉन्ड वर्चुअल रेंज तक की भाई वो है कि ये वार कर सकता है। रोल इसका जो है वो एयर डिफेंस, इंटरसेप्शन और मल्टी रोल ऑपरेशंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मिग 29 यूपीजी किस तरीके से दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके का एक हमारे पास दिखता है। देखिए जहाज कुछ खास बड़ा नहीं है जैसे आप बड़े बड़े विमान देखते हैं, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं, कारनामे बहुत तगड़े तगड़े हैं। ठीक है, इसका डिजाइन देखिए कितना प्यारा डिजाइन है इसका, मतलब भाई, मतलब मैंने पर्सनली जब इस फोटो को देखा तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसका, और भाई मैंने अपने पास रखा कि भाई ये मैं लगाऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड जैसा कि मैंने आपको बता दी कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, रेंज बहुत अच्छी है इसकी ऑपरेशन करने में। तो ये हमारे कुछ बेस्ट जो विमान है, बेस्ट, इसके अलावा भी बतेरे विमान है अपने पास। तो भाई दुश्मनों तुम ध्यान रखना, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये अपने बच्चों के लिए नहीं है, दुश्मनों के लिए ये वीडियो है कि भाई समझ जाओ अभी भी वक्त है, नहीं तो कहाँ फोड़े जाओगे, कहाँ चीथड़े मिलेंगे, किसी को समझ नहीं आएगा। तो बेटा आप लोग बताना कि पांचों विमान में से आपको सबसे अच्छा विमान और सबसे तगड़ा विमान कौन सा लगता है। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं डिफेंस वाला सैनिक चैनल के। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट में कि कौन सा आपको बेस्ट लगता है विमान, और क्या लगता है कौन सा विमान किस चीज के लिए और काम भी कर सकता है, बताइएगा जरूर। मिलते हैं, जय हिंद।